यह है दुनिया के तवील तरीन दरियाओं में शुमार होने वाला दरियाए सिंध, जो अनगिनत अरसे से नायाब इंडस डॉल्फिन का घर है। ओ डॉल्फिन। ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन को मकामी मल्लाह दरियाए सिंध की शान मानते हैं। सिंध के महकमा जंगली हयात के गेम वॉचर नज़ीर मीरानी सखर बैराज के पास पानी में तैरती इंडस डॉल्फिन पर नजर रखे हुए हैं। हिन एरिया में बराज, इस बैराज के एरिया में करीब 30 डॉल्फिन मछलियां होती हैं। दरिया में जब पानी कम हो जाता है तो इन मछलियों की तादाद ज़्यादा हो जाती है। कम रफ्तार पानी में इनकी तादाद बढ़ जाती है। पानी में ये अधिक होती है। दरियाए सिंध के मटियाले पानी में वक्तन फवक्तन बाहर निकलकर सांस लेने वाली डॉल्फिन एक ममालिया है। नज़ीर मीरानी एक तवील अरसे से इस नायाब डॉल्फिन की शब रोज की हरकत का बगौर मुशाहिदा कर रहे हैं। मादा डॉल्फिन की छातियाँ छोटी सी होती हैं, जिसके जरिए वो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। बच्चे की खीर पिलाई दिया। सखर बैराज के तकरीबन 200 किलोमीटर रकबे में इंडस डॉल्फिन के तहफ़्फ़ुज़ में नज़ीर मीरानी की ज़िंदगी गुजर गई। नज़ीर और उनके वालिद इंडस डॉल्फिन पर होने वाली मुतअद्दिद तहकीकी मंसूबाजात और सर्वे रिपोर्टों का हिस्सा भी रहे हैं। नज़ीर ने बचपन से ही अपने वालिद करम इलाही मीरानी की सरपरस्ती में ये काम शुरू कर दिया था। अब उनके बेटे भी ये जिम्मेदारी सरअंजाम दे रहे हैं। 1970 जो मांजी तस्वीर आहे, जॾहिं किताब ठाहियो डॉक्टर पिलेरी। ये सन 1970 की तस्वीर है, जब डॉक्टर जियोर्जियो पिलरी ने यह किताब लिखी थी। इस तस्वीर में मैं एक किश्ती चला रहा हूँ, जो कि एक हैवी बोट है। जैसे कि डॉक्टर पिलरी ने लिखा, तब मेरी उम्र 8 बरस थी। उन्होंने मेरे वालिद की तारीफ की थी। उस शख्स ने हमें यह सर्वे करवाया और वो डॉल्फिन के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात रखते थे। जिल बरोलिक के साथ मैंने 20 साल रेस्क्यू किया और मुतअद्दिद सर्वे में साथ काम किया। सर्वे भी मां किया। इंडस डॉल्फिन की आबादी दरियाए सिंध पर कायम किए गए मुतअद्दिद डैम्स के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्टों के मुताबिक दरियाए सिंध में इंडस डॉल्फिन की तादाद करीब 1800 से 2000 तक बताई जाती है। बैनुल-अक़वामी तंजीम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इस नायाब आबी ममालिया जानवर को ख़तरे से 2-4 अनवा की रेड लिस्ट में शामिल कर रखा है। सखर में डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर के फील्ड ऑफिसर मीर अख्तर हुसैन तालपर सन 1986 से डॉल्फिन रेस्क्यू सर्विस में काम कर रहे हैं। उनकी टीम खुराक की तलाश में नहरों में फंसने वाली डॉल्फिन्स को इंतहाई महारत से फौरी तौर पर वापस गहरे पानी में छोड़ देती है। पहले फोकस ये होता है कि हमें डॉल्फिन को ऊपर करना है कि आया वो सांस ले, क्योंकि इसके लंग्स में जो है वो ऑक्सीजन पीरियड थोड़ा होता है, उसी वजह से। और ये कभी कभार तो ऐसा होता है कि रेस्क्यू करके हम मूव करते हैं, उसी टाइम में हार्ट अटैक हो जाता है इसको। इंडस डॉल्फिन की बका को मौसमियाती तब्दीली के सबब ख़तरात लाक हैं, जैसे कि दरिया में पानी में कमी और दरिया में शहरी और सनती फजले के बायस फैलने वाली आलूदगी। एक तरफ हमने देखा कि दरियाए सिंध का नायाब तोहफ़ा इंडस डॉल्फिन या मकामी ज़बान में जिसको अंधी बुलंद कहा जाता है, वो किस खूबसूरती से इस दरिया में तैर रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पूरे शहर का फजला जो है वो सीधा दरिया में फेंका जा रहा है, और जब ये इसकी खुराक में मिलता है तो यकीनन उसकी जान को ख़तरा है। मटियाले पानी में ब्लाइंड इंडस डॉल्फिन इको लोकेशन के ज़रिए इर्द गिर्द के माहौल को महसूस करती है। पानी की विजिबिलिटी का मुशाहिदा करने के लिए हमने पानी में कैमरा डाला, जिसकी तस्वीर कुछ यूं नजर आई। पानी में कंटेमिनेशन के इश्यूज इतने नहीं हैं इसके जितने इसके इश्यूज पानी की कमी की वजह से और ह्यूमन एफर्ट की वजह से रह गया। इसको थ्रेट जो ह्यूमन बीइंग प्रीडेटर जो एक थ्रेट होता है किसी चीज़ को अगर इंसान खा रहा है, तो सिंध में इसको या पाकिस्तान में इंडस डॉल्फिन को कोई खा नहीं रहा होता। आबी हयात दरियाओं के इकोसिस्टम के लिए एक अहम जुज़्व करार दी जाती है। अगर किसी दरिया के पानी में आलूदगी ज़्यादा होगी तो आबी हयात को भी ख़तरात लाहक हो जाएंगे।